नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो गांवों की जनता से जुड़ा हुआ है, गांवों के निर्धन लोगों से जुड़ा हुआ है, एससी एसटी वर्ग के कमज़ोर तबके के लोगों से जुड़ा हुआ है, जो भू माफिया से जुड़ा हुआ है, जो जिस तरह का पट्टा वितरण का काम ग्राम पंचायतों में चल रहा है, गफले हो रहे हैं, अनियमितताएँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिन निर्धन लोगों को गवर्नमेंट के नियम और कायदों के अनुसार रियायती दर पर पट्टे मिलने चाहिए, उन लोगों को पट्टे ना मिलकर उन लोगों को पट्टे मिल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ग्राम पंचायत से 2-2 3-3 पट्टे ले चुके हैं रियायती दरों पर। उनके पास रहने के ठिकाने हैं, दुकानें हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति है, लेकिन वे अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से, अपने आपसी मिलीभगत के गेम के माध्यम से ग्राम पंचायतों से पहले पट्टे हासिल करते हैं और फिर उन्हीं पट्टों को मोटे दामों पर दूसरे लोगों को बेच देते हैं। इस तरह का गोरख धंधा ग्राम पंचायतों में ज़बरदस्त तरीके से संपादित हो रहा है। ग्राम पंचायतें आंख मूंद कर पट्टे वितरण कर रही हैं। ग्राम पंचायतों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान अपने आप ही खड़े हो रहे हैं। जब एक निर्धन व्यक्ति कई बार ग्राम पंचायतों के दफ्तर के चक्कर काटता है, उसे बार बार ग्राम पंचायतों के दफ्तर में आकर गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन ना सरपंच सुनते हैं, ना ग्राम विकास अधिकारी सुनते हैं। सुनते उन्हीं की हैं जो उन्हें खुश कर देता है और ऐसे व्यक्ति मामूली रेट पर मामूली पैसा चुकाकर, यानी रियायती दर पर जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने निर्धन एससी एसटी वर्ग के लोगों को दी हुई है, रियायती दरों पर, मामूली दरों पर पट्टा जारी करने की, उनका फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत है, यानी जिन्हें पट्टा मिलना चाहिए, जिनका वास्तव में हक है, उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायतों की गोचर भूमि हो, आबादी भूमि हो, गैर आबादी भूमि हो, उस पर भूमाफियाओं की निगाहें पैनी टिकी हुई हैं। गोरख धंधा हो रहा है, लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं दूर की बात नहीं कर रहा, मैं जयपुर ज़िले की आमेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सी शिकायतें मिली है कई ग्राम पंचायतों की, जिनमें आंख मूंद कर पट्टे जारी किए गए हैं। उन लोगों को पट्टे जारी किए गए हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से पट्टे हैं और वे पहले लिए हुए पट्टों को बेच चुके हैं मोटे दामों पर, और ये पट्टे रियायती दर पर ग्राम पंचायतों से लिए हुए हैं, लेकिन वे फिर से सरपंच बदलते ही, ग्राम विकास अधिकारी बदलते ही ये इनके प्रकरण अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके अपने धनबल और भुजबल के आधार पर पट्टा हासिल कर लेते हैं और फिर उसी पट्टे को मोटे दामों पर बेचकर वारे न्यारे कर रहे हैं लाखों रुपए के। मैं बताता हूँ आपको, अचरोल ग्राम पंचायत है, आमेर पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, लेकिन वहाँ भी ऐसे 2-4 व्यक्तियों के बारे में मुझे जानकारी मिली है जो बिल्कुल निर्धन और गरीब व्यक्ति बनकर पहले ग्राम पंचायतों से पट्टा हासिल कर लेते हैं। ये विगत 15-20 सालों का घटनाक्रम है। बिल्कुल निर्धन व्यक्ति बन जाते हैं, गरीब व्यक्ति बन जाते हैं। ग्राम पंचायतों में जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, हमें घर बनाने के लिए थोड़ी ज़मीन दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इस तरह का रोज ना रोकर वे रियायती दरों पर, यानी मुश्किल से 150 गज का उनका जो प्लॉट है वो मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाता है। गवर्नमेंट ने सुविधाएं बना रखी है गरीब व्यक्तियों के कि भाई उनसे थोड़ा बहुत मामूली सा पैसा लीजिए और उनको पट्टा दीजिए और उनका घर आप बसाइए, लेकिन गरीब व्यक्तियों को पट्टा ना मिलकर उन व्यक्तियों को पट्टा मिल रहा है जो काफ़ी धनाढ्य हैं। और फिर ये व्यक्ति मोटे दामों पर, जिस रियायती दर पर उन्होंने ग्राम पंचायत से पट्टा हासिल किया है, 3 से 4 हज़ार रुपये चुकाकर उसी पट्टे की ज़मीन को वे 8-8, 10-10 लाख रुपए में दूसरे व्यक्तियों को बेच रहे हैं। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह का एक घिनौना कृत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि आप गरीब व्यक्तियों के हकों पर आप
कुठाराघात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप में ग्राम पंचायत के प्रशासन भी शामिल है, जनप्रतिनिधि भी शामिल है, स्थानीय सरपंच भी शामिल है। लेकिन इन चीज़ों से ना तो राजस्थान सरकार को कोई वास्ता है, ना जिला प्रशासन को वास्ता है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, पंचायत राज मंत्री रमेश मीना से, कि वे गाँवों में जो पट्टा वितरण का जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग में काफ़ी पारदर्शिता लाने के लिए कुछ ऐसे ठोस इंतजाम करें और कुछ ऐसी ठोस निगाहें टिकाएं ताकि गरीब व्यक्ति पट्टों से वंचित ना रह सके और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें पट्टा मिल सके। और जो ऑलरेडी पहले 3-3, 4-4 पट्टे ले चुके हैं, कभी पत्नी के नाम से, कभी बच्चे के नाम से, कभी खुद के नाम से, और फिर उन पट्टों को मामूली दर पर लेकर मोटे दामों पर बेच रहे हैं। एक तरीके से ज़मीन की खरीद फरोख्त का धंधा वे कर रहे हैं ग्राम पंचायतों की ज़मीनों पर। तो ऐसे भूमाफियों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ख़ासतौर से बहुत सी ग्राम पंचायतें, आमेर पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों के बारे में इस तरह की मुझे शिकायत मिली हैं। आने वाले दिनों में मैं उन सारी तथ्यों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिलहाल मैं यही बताना चाहता हूं कि जब जयपुर के निकट ही ग्राम पंचायतों में इस तरह से निर्धन व्यक्तियों को पट्टा न देकर उनके हक को किसी धनाढ्य व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जा रहा है आपस के सेटिंग के गेम में खेल से, तो इस कार्रवाई पर ज़रूर राजस्थान सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी बहुत सी रोचक जानकारियाँ और वास्तव में तथ्यात्मक जानकारियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत सी शिकायतें आ रही हैं तथ्यात्मक तरीके से। जब मैं कागज़ देखता हूं ग्राम पंचायतों की कार्यशैली के तो मेरी आंखें फटी सी रह जाती है। अभी हाल ही में अचरोल ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति ने जो रियायती दर पर जिसने पट्टा हासिल किया हुआ है और करीब 150 गज का वो पट्टा है, उसने 3,400 रुपये चुका कर वह पट्टा हासिल किया है। अब उसी पट्टे को वह कम से कम 7 लाख रुपए में किसी दूसरे व्यक्ति को उसने बेच दिया है। हालांकि वह काफ़ी अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। अभी मैं थोड़ा सा और उसका बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मोटे रूप से मुझे ये जानकारी मिली है और पुलिस स्टेशन में भी इस तरह का कोई मामला वहां पर दर्ज हुआ है। उसने जिस महिला को ये जो पट्टा बेचा है उसने एडवांस पैसे लिए हैं, नियत तिथि तक वो हरिजन महिला पैसा का भुगतान नहीं कर चुकी तो उसे ब्याज सहित उसने पैसा वसूल किया है। तो ये इस तरह की बातें हो रही है ग्राम पंचायतों में। तो जिन्हें हक मिलना चाहिए उन्हें हक नहीं मिल रहा है, उन्हें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। ग्राम पंचायतों की ओर से पट्टे उन्हें मिल रहे हैं जो या तो अच्छा राजनीतिक प्रभुत्व रखते हैं, जो अच्छा धनबुल रखते हैं, भुजबुल रखते हैं, या इनके इन प्रकरण वे संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके रियायती दरों पर, अगर आप बाज़ार मूल्य के आधार पर अगर पट्टा लेते हैं तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन वे गरीब बनकर रियायती दरों पर उस सुविधा का फ़ायदा उठाकर फिर उसी ज़मीन को लाखों रुपए में बेच रहे हैं। तो ये गंभीर अपराध है, घोर अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों।